हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और हमने इसमें अभी तक मीन यानी कि समांतर माध्य, मॉड यानी कि बहुलक पढ़ चुके हैं। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माध्यिका। तो देखिए बेटा, कैसे होती है माध्यिका। देखिए, माध्यक बोले या माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं। और ये माध्य है यानी कि एवरेज, मीन, और बहुलक यानी कि मोड। बेटा ये दोनों हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कैसे निकालते हैं। हम सीधा पढ़ने जा रहे हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा क्लास इंटरवल। देखिए मैं इसमें बता देता हूँ थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो बेटा इसमें हमें एक नई टेबल निकालनी होती है जिसको कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी या संचय बारंबारता बोलते हैं, CF। तो CF कैसे निकलता है, देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा। 4 में ये 5 प्लस कर दो, 4 + 5 9 हो गया। 9 में 13 प्लस करो, 13 + 9 हो जाएगा 22। 22 में 20 प्लस करो 42। 42 में 14 प्लस करो 56। 56 में 8 प्लस करो तो ये हो जाएगा 64। 64 में 4 प्लस करो, ये हो गया बेटा 68। ठीक, तो ये जो हमारे पास आया है इसको n बोलते हैं। तो n आ गया हमारे पास 68। ठीक है, तो क्या निकालना होता है, सबसे पहले m निकालते हैं। तो m का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म। ठीक, तो ये जाएगा 68/2th टर्म। जब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा बेटा 34। 34th टर्म आ गया। अब क्या करना होता है, CF के अंदर देखेंगे 34 कहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे बेटा 22 में तो आएगा नहीं, छोटा है क्योंकि 42 में आएगा। तो 42 के सामने, 42 के सामने की तरफ, तो ये क्या होगा, ये होगा L1, ये होगा L2, ये होगा F और इसके ऊपर होगा C। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है M = L1 + L2 - L1 अपॉन F M - C। ठीक है, अब L1 कितना बेटा, L1 की वैल्यू है 125 प्लस L2 कितना है 145 माइनस 125 अपॉन F कितना है, F की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई M हमने निकाल ही लिया था, M आया था हमारा 34 और जो C है, C की वैल्यू क्या है 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक है, अब 125 प्लस 145 में से 25 माइनस करा 20 अपॉन 22 मल्टीप्लाई, ये बचा हमारे पास 12। तो 2 से 12, 2 से कट करा 11। ठीक, तो यह आया 125 प्लस 26 या 180, 180 अपॉन 11। तो 11 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, ये बचा हमारे पास 70। 11 6 जा 66, यहाँ पे आ जाएगा 66 माइनस ये बचा 4, पॉइंट लगा के 0। 11 3 जा 33, फिर ये 7 बचा, पॉइंट लगा के 0। 11 7 जा 77। तो हमारे पास आ गया 125 प्लस 16.37। तो बेटा ये बन जाएगा 141.37 और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है हमें कि क्लास इंटरवल है वो बारंबारता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन में खास बात क्या है, माध्यिका यानी कि जो मीडियन है वो पहले से गिवन है और आपको x और y निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके अंदर भी CF निकालना है। तो CF निकालते हैं, कैसे निकलेगा बेटा, देखो 5 ऐसी, 5 में x प्लस करेंगे 5 + x, 25 + x क्योंकि 5 इसमें प्लस करेंगे जब, और ये 25 में 15 तो 40 + x। अब y प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y, और 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। तो यानी कि हमारे पास जो n आया
वो आया 45 + x + y। लेकिन बेटा n इन्होंने पहले से भी दे रखा है हमें 60, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। 60 = 45 + x + y। ये प्लस इधर आके माइनस, तो 60 - 45 = x + y। तो ये बचेगा हमारे पास 15 = x + y। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब m निकाल लेते हैं। देखिए m क्या होगा, m का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था n/2th टर्म। तो n कितना है 60, तो 60/2th टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये आ गया 30th टर्म। ठीक, तो बेटा 30 टर्म देखो हमें पता तो है नहीं कहाँ पे आएगी। देखिए वहाँ ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो बेटा मिड वाले को हम कंसिडर करते हैं मीडियन। तो ये जो बीच में आ रहा है देखिए ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 L2, ये होगा F और इसके ऊपर होगा C। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। M = L1 + L2 - L1 अपॉन F मल्टीप्लाई M - C। ठीक, M क्वेश्चन में देखिए पहले की मैंने मीडियन इस बार 28.5। ठीक है, तो हम 28.5 लगा देते हैं यहाँ पे। 28.5 L1 क्या है बेटा हमारे पास, देखिए L1 है 20 प्लस 30 - 20 अपॉन F हमने निकाल लिया यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई M हमने निकाला था यहाँ पे बेटा 30 और C हमारे पास आया था 5 + x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 - 20 = 30 में से 20 गया 10, 10/20 मल्टीप्लाई 30 -5 ± -x, तो हमारे पास ये हो गया 8.5 = 0 से 0 गया 1/2, 30 में से 5 गया 25 -x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये जाएगा 8.5 × 2 = 25 - x। तो ये 17 = 25 - x, ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 25 - 17, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 8। अब देखिए x 8 आ गया, लेकिन ये वैल्यू हमें कहाँ लगा देनी है, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x + y = 15 था। तो x तो हमें पता है बेटा 8 है, तो 8 + y = 15, ये प्लस इधर आ गया माइनस, तो y = 15 - 8, सॉरी, तो 15 में से 8 गया तो हमारे पास बचता है ये 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हमें, देखिए ये डाटा दिया हुआ है, इसमें हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हमें करना पड़ता है। जब से कम लिखा आ रहा हो, से कम को इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है बेटा, तो लेस देन के केस में हमें क्या करना होता है, हम ही क्लास इंटरवल भी चेंज करेंगे और इस फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, से कम है, पहले आप देखिए कितने का गैप आ रहा है, 20 से 25 आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, यानी कि जो हमारे इस क्लास इंटरवल जो स्टार्ट हो रहा है 5 पहले से स्टार्ट हो रहा है, 5 पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ न्यू क्लास इंटरवल बनाते हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और बेटा 55 से 60। ठीक है, क्योंकि लास्ट 60 था हमारे पास। और बेटा F कैसे निकलेगा, देखिए F कैसे निकलेगा, देखिए जैसे ये था 2, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब 6 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 4। ठीक, तो ये आ गया 4।
ठीक। अब 24 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 45 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21, तो यहाँ पे आएगा बेटा 21। अब क्या करना है, 78 में से 45 माइनस करना है, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33, तो ये आ गया हमारे पास 33। अब 89 में से हम माइनस करेंगे 78, तो हमारे पास आएगा 11, तो यहाँ पे लिखना 11, ठीक। आगे 92 माइनस 89, तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद 98 माइनस 92, तो बेटा ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 6। और 100 माइनस 98, ये आ जाएगा बेटा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब करना क्या है, अब दोबारा से देखिए मेन क्वेश्चन बन गया हमारे पास, जैसे हमें भी ऊपर सॉल्व करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। अब हमें कैसे बनानी है, देखिए से कम वाले क्वेश्चन में जो हमें यहाँ फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, जो एफ गिवन होता है, यही कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। इसी को हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। देखिए चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, देखिए 2 ऐसी, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45। तो आप पाएंगे कि जो हमारा यहाँ पे था वही हमारा डाटा यहाँ पे दोबारा से आता चला गया। तो 78, 89, 92, 98 और ये हो गया 100, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 100। अब क्या करना है भैया, स्मॉल m निकालते हैं। स्मॉल m का फॉर्मूला n/2th टर्म, तो m इक्वल n कितना है 100, 100/2th टर्म, तो m इक्वल 2 से हमने इसको कट करा 50, तो ये आ गया 50th टर्म। तो m 50 देखिए कैसे आएगा 50। अब सबसे पहले कि 50 इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने ये हो गया हमारे पास L1 L2 1 2 3 4 5, तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया F और ये हो गया C, ठीक। तो लगा देते हैं कैपिटल M का फॉर्मूला, कैपिटल M इक्वल L1 + L2 - L1/F M - C। तो L1 कितना है, L1 है बेटा 35, L2 कितना है 40 - 35, F कितना है 33, M कितना है 50 और C कितना है हमारे पास 45, ठीक है। तो M इक्वल 35 + 5/33 × 5, तो M इक्वल 35 + 25/33, ठीक है। तो 33 से हम डिवाइड कर देते हैं 25 को, तो पॉइंट लगा के 0, 33 7 जा करके देख लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 21, 23 तो 31 चल जाएगा, तो 7 आ गया यहाँ पे। तो M इक्वल 35 + 0.7 और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 35.7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 188 118 से 126, ठीक। और यहाँ पे आया 127 से 135। तो मुझे याद आ रहा हमने ऐसा क्वेश्चन अपनी माध्य वाली वीडियो में देखा था, जो हमारी 13.1 की वीडियो थी। तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए क्लास इंटरवल चेंज होगा यहाँ पे, कैसे होगा, अगर इसमें थोड़ा गैप आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 117.5 और दूसरे में ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 126.5, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा 135.5, यहाँ पे 135.5, ये हो जाएगा 144.5, ये 144.5, ये हो जाएगा 153.5, ये 153.5, ये 162.5, ठीक है। ऐसे ही 163.5 से 171.5, 171.5 से 180.5, इस तरीके से हम अपना क्लास इंटरवल बना सकते हैं। अब देखिए एफ हमारे पास है ही, सी एफ निकाल देते हैं।
तो सी एफ में क्या आएगा 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 9 12 हो जाएगा हमारे पास 29, 29 और 5 34, 34 और 5 34 और 4 38, 38 में 2 प्लस करेंगे 40। तो हमारे पास जो एफ आया, सॉरी एफ बोल दिया मैंने, ये एम आया वो आया 40। तो सॉरी एन आया 40। तो हम निकालते हैं एम का फॉर्मूला n/2th टर्म, तो ये हो जाएगा 40/2th टर्म, तो 2 आ गया 20, तो यहाँ पर आएगा 20th टर्म। तो आप पाएंगे 20 बेटा यहाँ पर आएगा। ठीक, तो इसके सामने ये L1 L2 ये F और ये इसके ऊपर वाला C। ठीक है, वैल्यू लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, कैपिटल M = L1 + L2 - L1 अपॉन F मल्टीप्लाई स्मॉल m - C। ठीक है, तो कर देते हैं बेटा इसको। L1 कितना 144.5, तो 144.5 प्लस L2 कितना है 153.5, यही है ना 153.5 माइनस 144.5 अपॉन F है हमारे पास 12, M है हमारे पास 20 और C की वैल्यू है हमारे पास 70। तो ये हो गया 144.5, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 0.5 से 0.5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 4 गया 0, तो 9 ही बचेगा। मल्टीप्लाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई 20 में से 17 गया 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया हमारे पास 144.5 प्लस 9/4। तो 4 से 9 को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, 1 बचा पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, तो हमारे पास आ गया 144.5 प्लस 2.25। तो 144.5 में हमने 2.25 करा प्लस, तो आ गया 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 1 4, तो हो गया हमारे पास 146.75 आंसर। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद करें और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या बोलता है। बेटा ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 करा था ऐसे 6 होना है, तो आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको। और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन 7 बेटा सेम टू सेम है, आप लोग इसको भी खुद ही ट्राई करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, अगर आपको बेटा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।